जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी में लगभग 24 से 25 हज़ार पदों पे वैकेंसी आई हुई है और बहुत सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई भी कर चुके होंगे और बहुत सारे अभी करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों एसएससी जीडी को क्रैक करने के लिए हमें अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमें किस बुक से पढ़ना चाहिए जिससे कि हम एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ और कितने घंटे रोज़ पढ़ने से एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों तैयारी कैसे करें। तैयारी का मतलब कि हम एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपनी रणनीति कैसे बनाएं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों वो होती है आपकी रणनीति। तो रणनीति हम कैसे बनाएंगे? जब इसके पाठ्यक्रम को हम समझेंगे। पाठ्यक्रम का मतलब होता है दोस्तों सिलेबस, और आप लोगों को पता होगा कि इसका जो पेपर होता है वो आपका 100 नंबर का होता है और जिसके लिए आपको कुल 120 मिनट का समय दिया जाता है। इन 100 नंबरों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया रहता है। पहला होता है आपका मैथ 25 नंबर का, दूसरा होता है आपका रीजनिंग 25 नंबर का, और तीसरा होता है दोस्तों हिंदी 25 नंबर का, और जो चौथा पार्ट होता है इसमें आपसे पूछा जाता है जीके, जीएस, करंट अफेयर एंड जर्नल अवेयरनेस। तो आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। तो इनको पढ़ना कैसे है? अब पढ़ने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि किस बुक से पढ़ें। और आज अभी ऑनलाइन का ट्रेंड चल रहा है तो बहुत ज़्यादा बच्चे ये कन्फ्यूज है कि हम यूट्यूब से पढ़ें या कोई पेड कोर्स लेके पढ़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त बुक की, क्योंकि अगर आप अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अच्छी बुक का सिलेक्शन कर लेते हैं तो आपकी आधी तैयारी वहीं पे हो जाती है, क्योंकि अच्छी बुक का सिलेक्शन करना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो चलिए हम कुछ आपको बुक सजेस्ट करते हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होने वाली हैं। और मान के चलिए कि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, आप पिछले साल के रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं बुक देखते हैं। और ये बुक जो होंगी दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये आपके बजट में होंगी। तो आइए देखते हैं बुक को, उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की बुक की, क्योंकि जो हिंदी होती है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने में एक अहम रोल प्ले करती है। क्योंकि दोस्तों हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप थोड़ी सी मेहनत करके 100% स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 25 आउट ऑफ 25। इसका मतलब ये हुआ कि आप 25 में से 25 नंबर इस हिंदी में गेन कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हिंदी में हम 25 नंबर गेन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें? तो इसके लिए हिंदी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लूसेंट की समान हिंदी, ये जो बुक आपको दिख रही है स्क्रीन पे, लूसेंट की समान हिंदी। मार्केट में बहुत ज़्यादा र्यूमर फैला हुआ है कि लूसेंट की जो हिंदी बुक है ये बहुत ज़्यादा कठिन है, इसकी भाषाएँ आराम से समझ में नहीं आती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एरर भी है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, अगर इस बुक से आप तैयारी करते हैं तो आप एसएससी जीडी तो छोड़िए, यूपीएसआई तक इस बुक से आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये तो रही आपकी हिंदी की बुक। इसके बाद हम चलते हैं रीजनिंग की बुक, क्योंकि रीजनिंग से भी आपके 25 प्रश्न पूछे जाने हैं और रीजनिंग भी आपके सिलेक्शन में एक अहम रोल प्ले करता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट को नज़रअंदाज करके बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये जो रीजनिंग होती है, और इसी वजह से उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और आज के टाइम में रीजनिंग का वेटेज धीरे धीरे आपके एग्ज़ाम में बढ़ता जा रहा है, इसके प्रश्न का लेवल भी अप हो रहा है और जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो ये जो बुक है दोस्तों अरिहंत पब्लिकेशन की, आर के झा की, ये लगभग 120 से 130 रुपये में मिल जाती है। इस बुक से आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसमें आपकी रीजनिंग में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद सादृश्यता हो गया, न्याय निगमन हो गया, और क्या कहते हैं ब्लड रिलेशन हो गया। इन सारे चैप्टरों से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तब ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी कि मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी और हूबहू वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रही हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अगली बुक पे, और अगली बुक क्या है दोस्तों? गणित।
तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन और बहुत बड़ा डर एक बच्चों के दिमाग में बना होता है कि गणित तो बहुत टफ सब्जेक्ट है और कौन सी बुक से हम इसको पढ़ें कि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी बुक लेके आया हूँ जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये जो आर.एस. अग्रवाल की, दोस्तों किसकी, आर.एस. अग्रवाल की अंकगणित की बुक है। इससे अगर आप अपने मैथ की तैयारी करते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही एकदम धुआंधार तरीके से सिलेक्शन करा सकते हैं खुद का, क्योंकि जो ये बुक होती है दोस्तों, ये बहुत पुरानी बुक है और इसमें अभी कुछ अपडेट भी हुआ है। तो नई वाली बुक ले आइए, मार्केट में जाइए, उनसे बोलिए कि हमें आर.एस. अग्रवाल की नई वाली बुक दे दीजिए। और पहले ये बुक लगभग 500 रुपये की आती थी, लेकिन अभी मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक किया है तो ये 200 कुछ रुपये की है। अगर आपको ऑफलाइन मिल जाती है तो ऑफलाइन ले लीजिए, अदरवाइज ऑनलाइन ही मंगा सकते हैं इसको। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले ऑफलाइन शॉप पे जाके देख लीजिए, 10-20 रुपये महंगे भी पड़ते हैं तो ऑफलाइन से लीजिए, क्योंकि ये बुक तुरंत आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं अगली बुक पे। अगली बुक है दोस्तों हमारी सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान मतलब आपका इसमें हिस्ट्री भी आएगा, आपका इसमें भूगोल भी आएगा, आपका इसमें साइंस भी आएगा। मतलब एक बुक, बस सिंगल बुक, बहुत मोटी भी बुक नहीं है, बहुत पतली सी बुक है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, जो राइटर है उसने इसमें गागर में सागर भरने का काम किया हुआ है। तो ये जो बुक है दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है, बशर्ते इसको करना क्या है कि आपको बहुत सीरियस होकर इस बुक को नहीं पढ़ना है। बस आपको इसको अपने एग्ज़ाम तक 4 से 5 बार आराम से पढ़ लेना है, तो इसी से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब ये तो रही हमारी बुक की लिस्ट को कि हम अपने एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक सेलेक्ट करें। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कितने घंटे पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि घंटे पढ़ने से आज तक ना किसी का सिलेक्शन हुआ है और ना ही होगा। यदि आप डेली अभी से 4 घंटे रोज़ पढ़ते हैं तो 100% आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि जो ये एसएससी जीडी है ये बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं कराती, इसमें बहुत ही नॉर्मल एग्ज़ाम होता है। बस ज़रूरत होती है कि आप लगातार इसकी तैयारी करते रहिए। और अगर आप 3 महीने तक डेली 4-4 घंटे पढ़ते हैं दोस्तों तो भी आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ये 4 घंटा जो है ये आपका सेल्फ स्टडी का होना चाहिए। यदि आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो वहाँ पे जितने देर तक आपके ऑनलाइन क्लास चलते हैं उसके अलावा आपको अलग से 4 घंटा अपनी सेल्फ स्टडी को देना है। और यदि ऑफलाइन करते हैं तो सेम चीज़ें वहाँ पे भी लागू होती हैं। ठीक है, और आपको अपना टाइम टेबल इस तरह से सेट करना है कि सारी चीज़ें कवर होती चलें। जैसे कि हिंदी हो गया तो इसको आपको डेली पढ़ना है। हफ्ते में आपके 7 दिन होते हैं तो संडे को आप रेस्ट करिए या थोड़े से प्रीवियस ईयर प्रश्न वगैरह ला के देखिए। उनको भी बहुत सीरियस होकर नहीं देखना, पहले आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, उसके बाद प्रीवियस ईयर हो गया या अनसॉल्व हो गया या प्रैक्टिस सेट हो गया, इनको देखना है। तो इन 6 दिन में आप क्या करेंगे, संडे को निकाल दिया जाए तो 3 दिन, जो शुरू के 3 दिन है सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इनमें आप मैथ और जीके जीएस और हिंदी को रखिए। क्या रखेंगे आप, मैथ, जीके जीएस और हिंदी। अब इसके बाद जो 3 दिन बचते हैं इसमें आप रखिए रीजनिंग। क्या रखेंगे आप, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस। तो इस तरह से आप अगर पढ़ाई करेंगे तो बहुत कम टाइम में, यानी कि 3 महीने में आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ कि आज से 3 महीने बाद ही आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम भी होने हैं। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इन चीज़ों पे वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर हमारे से आप जुड़ेंगे तो आप मोटिवेट भी होंगे और आपकी तैयारी में भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।